नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जेई मेन जोसा काउंसलिंग के बारे में। और जेई एडवांस का भी 18 मई को अभी पेपर होने वाला है और 3 जून से जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो अपन आईआईटी और एनआईटी, जीएफटी जो ट्रिपल आईटीज होती है उनमें कुल कितनी सीटें हैं, लास्ट ईयर की क्या क्लोजिंग रैंक रही, कौन सी ब्रांच और कौन सी कॉलेज उसमें मिली, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12 के अंदर कितने परसेंटेज आपके होनी चाहिए, वो सारी बातें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपन बात करते हैं आईआईटी के बारे में। तो आईआईटी में एडमिशन जेईई एडवांस के थ्रू होता है। जेईई एडवांस में अगर आप क्वालिफाई है तब आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। 18 मई को इसका एग्जाम होगा, पेपर ऑनलाइन मोड पे होता है। 12th में अगर आपके कैटेगरी आपकी जनरल ओबीसी, इसमें ईडब्ल्यूएस हमने मेंशन नहीं किया गलती से, अगर आपके जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 12th के अंदर 75 परसेंटेज है 12th के अंदर, तो आप आईआईटी में और एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी में एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा SC/ST की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 65% आपके SC/ST कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 12th के अंदर आपके 75% होनी चाहिए। इसमें एडमिशन जोसा के थ्रू होता है। और आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई और ट्रिपल आईटी में भी एडमिशन जोसा के थ्रू होता है। तो आईआईटी का एडमिशन सिर्फ जोसा के थ्रू होता है, बाकी जो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में जो सीटें बन जाती है वो सीसीएम में भरी जाती है, तो उसके भी आगे अपन बात करेंगे। तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया था। एग्जाम की डेट मैंने आपको बता दी, एडमिट कार्ड जेईई एडवांस के आ चुके हैं। अब एनआईटी में भी यही परसेंटेज का क्राइटेरिया है। इसकी काउंसलिंग जोसा के थ्रू भी होती है और जोसा के अंदर जो सीटें बच जाती है, बची हुई सीटों की काउंसलिंग सीसीएफ के थ्रू होती है। तो ये बात थी 12th के परसेंटेज की। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर टोटल इंडिया के अंदर कितनी आईआईटीज है। तो टोटल आईआईटीज की संख्या 23 है ऑल इंडिया के अंदर। स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा, और आपको अगर कम दिखाई दे रहा है तो आपको एक इसकी लिस्ट भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। हमने ये टॉप वाइज इसमें सेट कर रखा है। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे है, दिल्ली है, मद्रास है, कानपुर है, इसलिए सारी आईआईटीज मिला के 23 आईआईटीज ऑल इंडिया के अंदर है। अपन बात करते हैं एनआईटीज की। तो 31 एनआईटी ऑल इंडिया के अंदर है। नेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो 31 है। सबसे पहले एनआईटी त्रिची है, सूरतकल है, वारंगल है, राउरकेला है, इलाहाबाद है। प्लेसमेंट वाइज और टॉप वाइज हमने इसकी प्रेफरेंस अपने सेट कर रखी है। तो ये 31 एनआईटीज है। अपन बात करते हैं ट्रिपल आईटीज की। तो ट्रिपल आईटीज की संख्या टोटल 25 है, जिसमें से 5 नॉर्मल जो गवर्नमेंट के थ्रू चलती है। सबसे पहले अपन ग्वालियर की बात करें, इलाहाबाद है ट्रिपल आईटी। उसके अलावा 20 ट्रिपल आईटीज है वो पीपीटी बोर्ड पे चलती है। तो ये आप देख सकते हैं पब्लिक प्राइवेट मोड पे चलती है 20 आईआईटी, और 5 जो आईआईटीज है वो गवर्नमेंट के थ्रू चलती है। तो इस तरह करके ये 25 आईआईटीज है। अब हम जीएफटीआईज की बात करें तो जीएफटीआईज ऑल इंडिया के अंदर 20 है। आप मेरे सामने देख सकते हैं आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर है, बिरला इंस्टीट्यूट है रांची के अंदर, गुरुकुल कांगड़ी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हरिद्वार के अंदर है, जेके यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट जीएफटीआईज के अंदर आते हैं। टोटल 20 इंस्टीट्यूट जीएफटीआईज के अंदर है। अब अपन बात करते हैं सीटों की, इनके अंदर कुल कितनी सीटें हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आईआईटी की। तो टोटल आईआईटी के अंदर 17,700 सीटें हैं। और कैटेगरी वाइज भी आप सीट को देख सकते हैं। सारी कैटेगरीज में जनरल और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC/ST की मैंने सारी जो सीटें हैं वो आपको मैंने बता रखी है। तो टोटल आईआईटीज के अंदर 17,700 सीटें हैं। जनरल के अंदर 6,826 सीटें हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, ओपन जो कैटेगरी है। उसके अलावा पीडब्ल्यू की अपन बात करें तो पीडब्ल्यूडी के अंदर 356 सीटें हैं, फिजिकल हैंडीकैप जो कैटेगरी होती है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1696 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू की बात करें तो 86 सीटें इसके अंदर है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 4,564 सीटें हैं। ये ओबीसी पीडब्ल्यूडी के अंदर 231 सीटें हैं। एससी के अंदर 2,535 सीटें हैं आईआईटी के अंदर। और एससी पीडब्ल्यूडी की अपन बात करें तो 132 सीटें एससी पीडब्ल्यूडी में हैं। एसटी की कैटेगरी की बात करें तो 1278 सीटें एसटी के अंदर है। और एसटी पीडब्ल्यूडी के अंदर 56 सीटें आईआईटीज के अंदर है। तो सारी आईआईटी के अंदर 17,700 कुल 17,760 सीटें हैं। ये टोटल सीटें हैं। अपन बात करते हैं एनआईटी की। तो एनआईटी के अंदर कितनी सीटें हैं। तो एनआईटी की सीटें आप देख सकते हैं। टोटल जो सीटें हैं वो 24,229 है। और ओपन जो जनरल कैटेगरी है उसमें 9,296 सीटें हैं।
जनरल पीडब्ल्यूडी की अपन बात करें तो 4074 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो 2271 सीटें हैं। और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की अपन बात करें तो 134 सीटें इसके अंदर है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 6018 सीटें इसके अंदर है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 314 सीटें हैं एनआईटी के अंदर। यहाँ थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर रखी है, यहाँ एनआईटी की सीटें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ऊपर देख सकते हैं। तो एनआईटीज के अंदर कुल इतनी सीटें हैं। एससी कैटेगरी की अपन बात करें तो 3423 है। और एससी पीडब्ल्यूडी की अपन बात करें तो 184 सीटें इसके अंदर है। एसटी की अपन बात करें तो 2014 सीटें हैं। और एसटी पीडब्ल्यूडी के अंदर 101 सीटें हैं। तो ये सारी सीटें एनआईटी की है। टोटल 24,229 सीटें एनआईटी के अंदर है ऑल इंडिया के अंदर। अब अपन बात करते हैं ट्रिपल आईटीज की, तो ट्रिपल आईटीज की सीटें आप देख सकते हैं 8,546 सीटें ट्रिपल आईटीज के अंदर है। तो यहाँ पे भी ट्रिपल आईटीज ये गलती जो पीपीटी बनाते समय मिस्टेक हो रखी है। बाकी आप ऊपर देख सकते हैं। अपन ट्रिपल आईटी की बात करें तो ट्रिपल आईटी की जो कुल सीटें हैं वो 8,546 है। जनरल कैटेगरी की अपन बात करें तो इसके अंदर 3,335 सीटें इसके अंदर है। जनरल पीडब्ल्यूडी की अपन बात करें तो 159 सीटें इसके अंदर है जनरल पीडब्ल्यूडी के अंदर। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर मात्र 817 सीटें ट्रिपल आईटीज के अंदर है। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की अपन बात करें तो 33 सीटें इसके अंदर है। ओबीसी एनसीएल की सीटें हैं वो 2186 है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की 108 सीटें हैं इसके अंदर। और एससी की 1212 सीटें इसके अंदर है। और एससी पीडब्ल्यूडी की 59 सीटें हैं। और एसटी की अपन बात करें तो 614 सीटें एसटी के अंदर है। और 23 सीटें पीडब्ल्यूडी के अंदर है। तो इसमें गर्ल्स और बॉयज की दोनों की सीटें हैं। तो टोटल 8,546 सीटें इसके अंदर है ट्रिपल आईटीज के अंदर। अब हम बात करते हैं जीएफटीआईज की, जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है। तो सबसे लास्ट में यही आते हैं। तो ये टोटल जीएफटीआईज की सीटों की संख्या है। यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक हो रखी है। जीएफटीआईज की जो टोटल सीटें हैं वो 9,402 है। और जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो सीटें हैं वो 4,059 जो ओपन कैटेगरी होती है उसमें 4,059 सीटें हैं। जनरल पीडब्ल्यूडी के अंदर 198 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो 918 सीटें ईडब्ल्यूएस के अंदर है। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की अपन बात करें तो 41 सीटें इसके अंदर है। ओबीसी एनसीएल है वो 1905 सीटें हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के अंदर 85 सीटें हैं। और एससी के अंदर 1317 सीटें इसके अंदर है। और एससी पीडब्ल्यूडी के अंदर 68 सीटें हैं। उसके अलावा एसटी की अपन बात करें तो 778 सीटें एसटी के अंदर है। और एसटी पीडब्ल्यूडी के अंदर टोटल 33 सीटें हैं। तो ये सारी सीटें जीएफटीआईज के अंदर कुल सीटें हैं 9,402 जीएफटीआईज के अंदर ये सीटें आती हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक की, जिससे आपको ये अंदाजा हो सके कि भी किस रैंक तक आपको इस बार कॉलेज मिल सकती है। तो ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक है। इससे आप थोड़ी बहुत अपनी एक्स्ट्रा रैंक के चल सकते हैं। जो आपकी रैंक है ज़्यादा फर्क नहीं होगा। अभी सीटें कुछ बड़ी नहीं है, जो सा कि सीट मैट्रिक्स आएगी उससे अंदाजा लगेगा। बाकी ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक है। अगर आपकी रैंक इसके आसपास है तब आपको इस बार कॉलेज मिल जाएगी। तो ये आईआईटी और एनआईटी की अपन बात करें सभी कैटेगरी के अंदर, तो सबसे पहले अपन जनरल की बात करते हैं। जोसा राउंड की अपन जोसा राउंड की बात करें हैं तो जोसा राउंड के अंदर तो जोसा का जो राउंड होता है उसके अंदर कैटेगरी रैंक से कॉलेज मिलती है। और जनरल कैटेगरी की तो कैटेगरी रैंक होती नहीं, तो जनरल ओपन जो रैंक होती है उनकी वही होती है। तो जनरल के अंदर जो ओपन रैंक है, जिन बच्चों की जनरल रैंक 22,390 है, तो लास्ट ईयर जोसा राउंड के अंदर 22,390 पे कॉलेज मिली आईआईटी के अंदर। तो आईआईटी जोसा के अंदर ही क्लोज हो जाती है सारी सीटें, इनका कोई स्पेशल राउंड नहीं होता है। तो लास्ट ईयर आईआईटी बीएचयू मिली थी, इसके अंदर आर्किटेक्चर मिला था आईआईटी बीएचयू के अंदर। और जनरल के अंदर बॉयज की जो रैंक थी वो 22,390 पे क्लोज हो गई थी लास्ट ईयर की। और गर्ल्स की अपन बात करें तो 25,416 पे लास्ट ईयर इस रैंक तक कॉलेज मिली थी आईआईटी के अंदर। और आईआईटी धनबाद गर्ल्स को मिला था लास्ट अप्लाइड जियो फिजिक्स के अंदर मिला था। तो ये नीचे की ब्रांचें हैं। तो ये लास्ट ईयर ये अलॉट हुई है। क्लोजिंग रैंक जनरल की 22,390 बॉयज के अंदर है, गर्ल्स की 25,416 है। ब्रांच और जो आईआईटी मिली हुई वो आप देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस 3,467 पे क्लोज हो गया था। आईआईटी बीएचयू की आर्किटेक्चर इसके अंदर मिली बॉयज के अंदर। और गर्ल्स ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो 4,976 पे आईआईटी खड़गपुर की आर्किटेक्चर मिली हुई है लास्ट ईयर जोसा राउंड के अंदर। ओबीसी की अपन बात करें तो ओबीसी में 8,177 तक लास्ट आईआईटी बीएचयू मिली थी, इसके अंदर आर्किटेक्चर ब्रांच मिली थी लास्ट ईयर। और गर्ल्स की अपन बात करें तो 9,291 क्लोज हुई थी, इसके अंदर भी आईआईटी पटना की सिविल इंजीनियरिंग मिली थी लास्ट ईयर गर्ल्स को आईआईटी के अंदर।
उसके अलावा एससी की अपन बात करें तो एससी बॉयज की अपन बात करें तो 4204 पे क्लोज हो गया था। इसके अंदर आईआईटी खड़गपुर मिली थी, आर्किटेक्चर ब्रांच इसमें मिली हुई है। इसके अलावा गर्ल्स की अपन बात करें एससी कैटेगरी के अंदर तो 4991 है, इसमें भी आईआईटी बीएचयू की आर्किटेक्चर मिली हुई है लास्ट ईयर। ये क्लोजिंग रैंक एससी कैटेगरी की है। अब एसटी कैटेगरी की अपन बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी के अंदर 1553 पे आईआईटी जोधपुर की केमिस्ट्री मिली हुई है। जो बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें बीएससी भी होती है बीटेक के अलावा, तो केमिस्ट्री बीएससी से होती है इसके अंदर। तो आईआईटी जोधपुर की लास्ट में बॉयज को 1553 पे केमिस्ट्री मिली हुई है। और गर्ल्स की बात करें तो 1799 पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर आईआईटी की, और इसमें आईआईटी जोधपुर की सिविल इंजीनियरिंग मिली हुई है। ये लास्ट ईयर आईआईटी की क्लोजिंग रैंक है सारी कैटेगरी की, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है अगर आपकी इस रैंक के आसपास है तो आपको कॉलेज मिल सकती है आईआईटीज के अंदर। सारी कैटेगरी की बात कर रहे हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी की। अब हम बात करते हैं एनआईटी की जोसा राउंड के अंदर। तो एनआईटी बॉयज को 57,997 पे मिला हुआ है, और एनआईटी अगरतला की केमिस्ट्री मिली हुई है। इसके अंदर 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएससी और एमएससी इसमें साथ में होती है। और गर्ल्स की अपन बात करते हैं जनरल के अंदर तो गर्ल्स 69,524 पे मिली, एनआईटी मिजोरम की सिविल इंजीनियरिंग मिली हुई है। तो ये जोसा राउंड की लास्ट की जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक है बॉयज और गर्ल्स की। अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो एनआईटी के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बॉयज 9,708 पे लास्ट कॉलेज मिली थी इस रैंक के अंदर। और एनआईटी अगरतला की केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्स जो बीएससी एमएससी साथ में होती है वो इसमें मिली हुई है बॉयज को 9,708 के अंदर जोसा के अंदर। और अपन गर्ल्स ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 11,522 के अंदर गर्ल्स को कॉलेज मिली थी एनआईटी श्रीनगर की मेटलर्जी और मटेरियल साइंस। इसके अलावा ओबीसी की अपन बात करें तो ओबीसी के अंदर 1940 रैंक पे क्लोज हुआ बॉयज के अंदर, और एनआईटी सूरत की केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्स ये मिला हुआ है। गर्ल्स की 25,142 तक कॉलेज मिली हुई है ओबीसी के अंदर जोसा राउंड के अंदर, और इसमें एनआईटी श्रीनगर मिली है गर्ल्स को मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। इसके अलावा एससी बॉयज की अपन बात करें तो 9,614 पे एनआईटी अगरतला केमिस्ट्री मिली हुई है इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है एमएससी बीएससी। तो एससी को 9,614 तक कॉलेज मिली हुई है लास्ट राउंड में बॉयज को। एनआईटी की अपन बात कर रहे हैं। और गर्ल्स की अपन बात करें तो 12,519 पे क्लोज हुई मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में इंजीनियरिंग इसमें मिली हुई है गर्ल्स को लास्ट। बॉयज की गर्ल्स की अपन बात करें। उसके अलावा एसटी की अपन बात करें तो एसटी के अंदर 3,851 पे एनआईटी अगरतला मिली हुई है, और केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्स इसके अंदर होता है जो बीएससी एमएससी होती है वो मिली हुई है इसके अंदर। इसके अलावा एनआईटी अगरतला केमिकल इंजीनियरिंग इसमें मिली हुई है एसटी की। लास्ट जो क्लोजिंग गर्ल्स की है वो 4,823 है और बॉयज की 3,851 है। तो ये जोसा राउंड की कट ऑफ है। अगर आपकी इस रैंक के आसपास रैंक है तो आपको ये आईआईटी और एनआईटी मिल सकती है। अगर जेईई एडवांस में आपकी ये रैंक है तो आपको आईआईटी मिल सकती है, और एनआईटी के अंदर अगर आपकी इस रैंक के आसपास है तो आपको ये एनआईटी मिल सकती है। तो आईआईटी जेईई एडवांस अगर क्वालिफाई करते हैं, अच्छी रैंक जेईई एडवांस के अंदर है तो ये जेईई एडवांस की रैंक है। और इसके अलावा एनआईटी जो जेईई मेन की रैंक है कैटेगरी के अंदर, और जनरल कैटेगरी की तो कोई जो जनरल कैटेगरी की जो ओपन रैंक होती है उसी से कॉलेज मिलती है। बाकी जोसा के अंदर अदर कैटेगरीज है उनको कैटेगरी रैंक से कॉलेज मिलती है। तो ये जोसा राउंड की कट ऑफ है लास्ट ईयर की, जिससे आपको हेल्प हो उसके काउंसलिंग के अंदर अगर आप इसके आसपास रैंक हो तो। अब अपन बात करते हैं सीसेब राउंड की, जो स्पेशल राउंड होता है। तो इसके अंदर आईआईटी नहीं होती, आईआईटी जोसा के अंदर ही भरी जाती है। और एनआईटी जोसा के अंदर जो एनआईटी जीएफटी और ट्रिपल आईटी की जो सीटें बच जाती है वो सीसेब की जो स्पेशल 2 राउंड होते हैं उसके अंदर भरी जाती है। तो ये सीसेब की कट ऑफ है एनआईटी और ट्रिपल आईटी की ओनली, जीएफटी और बाकी की अपन बात आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये सीसेब की कट ऑफ है। तो सीसेब ऑल इंडिया रैंक से कॉलेज मिलती है सीसेब के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो कॉलेज मिली हुई है सीसेब के अंदर, बॉयज की अपन बात करें तो 1,17,880 जनरल जो रैंक है, ओपन जो रैंक है उसमें 1,17,880 पे कॉलेज मिली हुई है एनआईटी अगरतला। इसमें मैंने ब्रांच मेंशन नहीं की है। उसके अलावा गर्ल्स की अपन बात करें तो 1,69,790 पे एनआईटी मिजोरम इसमें मिली हुई है जनरल कैटेगरी के अंदर सीसेब राउंड के अंदर गर्ल्स को। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस बॉयज की अपन बात करते हैं तो 1,29,563 ऑल इंडिया रैंक है।
इस पे NIT मणिपुर मिली हुई है लास्ट ईयर CCF राउंड में AWS कैटेगरी में। और AWS कैटेगरी में अपन गर्ल्स की बात करते हैं तो 1,45,400 पे NIT मिजोरम मिली हुई है। और OBC बॉयज की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर 1,28,521 पे NIT अगरतला इसके अंदर मिली हुई है। CCF ऑल इंडिया रैंक की अपन बात कर रहे हैं OBC के अंदर। और गर्ल्स की अपन बात करते हैं OBC के अंदर तो 1,96,408 पे NIT मिजोरम इसके अंदर मिली हुई है। और SC कैटेगरी अपन बात करें ऑल इंडिया रैंक अगर 2,62,896 पे लास्ट ईयर क्लोज हो गई थी। SC बॉयज की अपन बात कर रहे हैं इसमें NIT अगरतला मिला था लास्ट ईयर CCF राउंड में। और गर्ल्स की अपन बात करें तो 3,07,783 पे NIT मिजोरम मिला हुआ है। और ST बॉयज की अपन बात करें तो 4,47,989 पे NIT अगरतला मिली हुई है लास्ट ईयर। और गर्ल्स की अपन बात करें तो 5,05,663 पे IST सिमपुर मिली हुई है, ये भी एक NIT है। तो ये CCF की NIT की लास्ट ईयर की ऑल इंडिया की क्लोजिंग रैंक है। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक इस कैटेगरी में जनरल EWS OBC ST के अंदर ये रैंक है इसके आसपास रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकती है CCF के अंदर। अपन बात करते हैं ट्रिपल IITs की। तो ट्रिपल IITs के अंदर सबसे पहले अपन जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो इसके अंदर 1,16,026 तक IIT मणिपुर मिली हुई है। और गर्ल्स की अपन बात करें तो 1,63,954 पर इसमें भी ट्रिपल IIT मणिपुर मिली हुई है। और अब अपन बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी के अंदर बॉयज के अंदर 1,31,632 पे ट्रिपल IIT मणिपुर मिली हुई है। और गर्ल्स की अपन बात करें तो 1,76,202 पे भी इसमें भी ट्रिपल IIT मणिपुर मिली हुई है लास्ट ईयर CCF राउंड में। और OBC की अपन बात करें ट्रिपल IIT के अंदर तो 1,36,230 पे IIT मणिपुर मिली हुई है। और गर्ल्स की अपन बात करें तो 2,16,004 पे इसमें भी ट्रिपल IIT मणिपुर मिली हुई है OBC कैटेगरी के अंदर। अपन बात करते हैं SC की ट्रिपल IIT के अंदर तो SC के अंदर ट्रिपल IIT के अंदर बॉयज को 2,96,048 तक कॉलेज मिली थी। और ट्रिपल IIT मणिपुर इसके अंदर मिली हुई है। तो SC बॉयज की 2,96,048 रैंक लास्ट क्लोजिंग रैंक थी। और गर्ल्स की 2,82,658 पे लास्ट ट्रिपल IIT वडोदरा इसके अंदर मिली हुई है SC कैटेगरी के अंदर। उसके अलावा ST की अपन बात करते हैं ट्रिपल IIT के अंदर तो बॉयज को 4,65,936 पे ट्रिपल IIT मणिपुर मिली हुई है। गर्ल्स की अपन बात करें तो 5,40,990 पे ट्रिपल IIT भागलपुर मिली हुई है। ये लास्ट ईयर की CCF राउंड की ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक में सारी क्लोजिंग रैंक है। तो CCF में ऑल इंडिया रैंक से कॉलेज मिलती है और जोसा के अंदर आपको कैटेगरी रैंक से कॉलेज मिलती है। तो ये लास्ट का जो स्पेशल राउंड होता है अगर आपकी रैंक इसके आसपास है सारी कैटेगरियों के अंदर NIT और ट्रिपल IIT की GFTIs की बात मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक है, इससे आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपकी रैंक इसके आसपास है तब तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो फिर जो स्टेट की काउंसलिंग होती है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे रीप है, राजस्थान की रीप होती है, हरियाणा की काउंसलिंग अलग होती है, महाराष्ट्र की अलग होती है, उसके अलावा UP TU होता है। तो इसके अंदर अदर स्टेट के भी बच्चे जा सकते हैं। 15% सीटें उनकी भी रिजर्व होती है अदर स्टेट के बच्चों की, कुछ स्टेट में ज़्यादा उनका सीटें ज़्यादा होती है। तो ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक है। उसके अलावा जैक चंडीगढ़ के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। उसके अलावा VIT की भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। और भी जो भी बीटेक से रिलेटेड जो एडमिशन है अगर आपका कम स्कोर है तो वह सारी जानकारी आगे आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। और इसके बाद अपन जो टॉप की जो IIT है जो मैंने टायर 1, टायर 2, टायर 3 जो टॉप वाइज मैंने बना रखी है तो आप देख सकते हैं टायर 1 के अंदर IIT मद्रास है, बॉम्बे है, दिल्ली है, कानपुर है, खड़गपुर है, रुड़की है, गुवाहाटी और हैदराबाद है। टायर 2 के अंदर IIT इंदौर आती है, IIT BHU है, धनबाद है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, रोपड़ है, IIT पटना है, IIT मंडी है। उसके अलावा IIT जोधपुर है, IIT तिरुपति है, IIT भिलाई है, IIT गोवा है, IIT पलक्कड़ है, IIT धारवाड़ और IIT जम्मू है। तो ये सारी टॉप की जो IIT है इनको अपने टायर वाइज टॉप वाइज हमने सेट कर रखा है। और भी जानकारियां सारी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से देता रहूँगा। तो आगे अपन जो भी काउंसलिंग JEE मेन के थ्रू होगी उसकी जानकारी मैं दूंगा। उसके अलावा कॉमडेक जो अलग से एग्जाम होता है उनकी काउंसलिंग और फीस के बारे में आगे बताऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहे। और कुछ मेरे बोलने में गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहूँगा। और इस जो टॉप वाइज जो प्रेफरेंस है ब्रांच वाइज है वो आपको मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप काउंसलिंग के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के आसपास से यहाँ सीकर में अगर रहते हैं या सीकर से आप पढ़ के गए हैं तो आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी के नाम से सीकर में हमारा ऑफिस है, CLC कोचिंग के पास में, पिपराली रोड पे। तो आप आसपास के क्षेत्र से आते हैं तो आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, और आगे जो भी जानकारी आएगी आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से देता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।